में राशन डलाइए, मेरा मासूम बच्चा मौत से लड़ रहा है। आज मेरे बच्चे के लिए एक गरीब माँ बाप आपके सामने बिड़बिड़ा के रोके आज हम लोग भीख मांग रहे हैं। मेरे बच्चे की जान को बख्श दीजिए। इलाज के लिए, खर्चों के लिए किम्स हॉस्पिटल में किडनी भी बेचने के लिए बात करके आया हूं। मैं एक बाप होके मैं बच्चों को बचा लेने, मैं किडनी बेचने के लिए तैयार हुआ हूं। क्या कर 2 साल के मासूम के इलाज के लिए वालिद की आप सभी से दर्दमंदाना अपील। जी हाँ नाजरीन, टोली चौकी के अकबरपुरा के रहने वाले मोहम्मद नज़ीर साहब को 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, जिनमें एक मासूम 2 साल के लड़के मोहम्मद यूसुफ की तबीयत बहुत ही ख़राब है, जिस पर वालिद ने अब तक 15 से 20 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। मल्टीपल पॉलिसिस सिंड्रोम का शिकार ये मासूम बच्चा इलाज के लिए 10 से 15 लाख रुपये मजीद खर्चा बताया जा रहा है। इनकी तमाम सेविंग्स और अहलिया का सोना, बच्चियों के नाम के फिक्स डिपॉजिट, सब कुछ खर्च करने पर भी अभी तक मासूम के मजीद ऑपरेशन को कहा जा रहा है। डॉक्टर्स ने मासूम यूसुफ की ज़िंदगी का भरोसा सिर्फ अच्छे इलाज के बाद का ही दिया है। मासूम बच्चे के कैंसर अंत्रियों में आ गई है और बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। मोहम्मद नज़ीर साहब इस परेशानी के चलते अपने काम पर जाने से कासिर है और इनके 3 बच्चों को भी फीस ना बनने के सबब स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। मासूम बच्चे की इंडोस्कोपी करवाने के बाद डॉक्टर्स ने फिर ऑपरेशन को कहा है, जिसमें 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। मोहम्मद नज़ीर साहब के घर में राशन तक दस्तयाब नहीं है। मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए नज़ीर साहब ने मदद की गुजारिश की है। उन्होंने अब तक कई मदद के लिए AIMIM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और दिगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत तेलंगाना, CM KCR, KTR तमाम से मज़ीद इमदाद की अपील की है। मासूम के इलाज के लिए आगे आए, आप इनकी मदद गूगल पे या फ़ोन पे और डायरेक्ट अकाउंट में भी इमदाद फराहम कर सकते हैं। इनका गूगल पे या फ़ोन पे नंबर है 8143478469। आप सभी जितनी आपसे माली मदद हो सके आप कर सकते हैं। किसी मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जेब से खर्च करना अल्लाह को राज़ी करना होता है। बेहतर खर्च वही है जो ज़रूरतमंद की मदद के लिए इस्तेमाल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नज़ीरुद्दीन अकबरपुरा टोली चौकी हैदराबाद इंडिया से हूँ। ये मेरी फैमिली है साहब। मेरे हज़ातों से, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे MIM के मेरे असदुद्दीन साहब, अकबर साहब जो मुझे मदद करवाए, कौसरुद्दीन मोइनुद्दीन साहब से और जाफ़र हुसैन साहब से जो मेरी मदद करा के मेरे बच्चे को इलाज करवाए और इलाज के बाद भी अभी इलाज बाकी है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कभी उनका एहसान नहीं भूल सकता जो मेरे बच्चे को, मौत से लड़ते हुए बच्चे को आज ये हाल में ठीक होने की नौबत में लाए। फिर भी मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि उनके ज़रिए, आपके ज़रिए अकबर साहब, असद साहब, मेरे को हुकूमत से अभी तक 1 रुपये की मदद नहीं हुई। मेरे BRS से, आप हुकूमत से KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम साहब तक मेरी बात को लेकर जाइए। मेरे बच्चे की हालत अभी सीरियस है। इनको इंटेस्टाइन पॉलीपोसिस सिंड्रोम यानी इंटेस्टाइन ट्रांसपरेशन हुआ, कैंसर अंतड़ियों में आ गई तो इनको बड़े अंतड़ियाँ, छोटी अंतड़ियाँ निकाल दे के पेट के अंदर प्लास्टिक के अंतड़ियाँ एलिना सेट बिठा के स्टोमा बाहर लगाए हैं। आज मेरा बच्चा सीरियस कंडीशन में है। ऑपरेशन होके 3 महीने हुआ। हम लोग ये कंडीशन में बच्चे को लेके पूरे हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटलों में घूम चुके हैं। 1 साल से मैं जॉब में नहीं हूँ, एक प्राइवेट लेबर जॉब होल्डर था मैं, और 1 साल से हम लोग इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम से कम 15 से 20 लाख लगा चुके हैं। हमारे अहलिया का सोना, 2 औरत बच्चियों के डिपॉजिट्स और मेरी गाड़ी और जितना भी मेरे से था मेरे पास पूरा निकाला और बाहर से बैंक से 10 लाख के कर्जे लिया। मैं खुश हो गया था, अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि बच्चा अच्छा हो गया। लेकिन इनके डाइजेस्टिव में और ये खाने के नाली में भी पॉलिश भरे हुए हैं। उसके वजह से बच्चे को फिर अब एलिना सेट यानी स्टोमा में से ब्लड बाहर आ रहा।
बच्चे की हालत अभी कंडीशन सीरियस हो रही, हम लोग एंडोस्कोपी कराने पर इनको फिर से ऑपरेशन की नौबत बोल के बोल रहे हैं। हमारे को समझ में नहीं आ रहा, 12 से 15 लाख फिर ऑपरेशन को होना बोल रहे हैं। हम लोग ये घर किराए के घर में हैं, इसका किराया 10,000 है। 6 महीने से हम इसका रेंट पे नहीं कर चुके हैं और मेरे 2 लड़कियां और 2 लड़का स्कूल को नहीं जा सक रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर के फीसेस और ये एकेडमिक ईयर के फीसेस भी पेंडिंग में हैं और बैंक से और बाहर वालों से मेरे को लिए से पैसों के लिए दबाव हो रहा है। मेरी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है। मेरे घर में खाने पीने के लिए भी आज राशन पानी नहीं है। हम लोग क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हम लोग सभी MIM के असद साहब, अकबर साहब से और हुकूमत से हम अदाबन गुजारिश कर रहे हैं और स्पेशली जितने लोग ये चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में हो, मैं सबसे अदाबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे एक गरीब फैमिली की दुआ लगेगी। आप लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर देगा। आपके कदमों में मेरे बच्चे को डाल रहा हूँ, इसे आप ज़कात फितरा समझिए। एक हज का सवाब मिलेगा, एक उम्रे का सवाब मिलेगा, एक कुर्बानी का सवाब मिलेगा। मेरे बच्चे की जान बचाइए। मेरे बच्चों को अनएजुकेटेड मत कीजिए। इनकी तालीमात ख़राब हो रही है, इनके पढ़ाई के लिए मदद कीजिए। मेरे घर में राशन दिलाइए। मेरा मासूम बच्चा मौत से लड़ रहा है। आज मेरे बच्चे के लिए एक गरीब माँ बाप आपके सामने बिड़बिड़ा के रो के आज हम लोग भीख मांग रहे हैं। मेरे बच्चे की जान को बख्श दीजिए। 2 साल से बच्चे को हम लेके घूम रहे हैं। बच्चे की हालत अभी सीरियस है। 6 कोलोनोस्कोपी, 3 लैप्रोस्कोपिक होने पर भी इनको बड़ा ऑपरेशन करके पूरे अंतड़ियाँ निकाल दे के प्लास्टिक के अंतड़ियाँ बिठाए हैं। आप लोग आगे आइए, ताउन कीजिए, एक ज़कात फितरा समझिए। एक गरीब हाजी की दुआ लगेगी। एक अभी साहब 20 लाख तक लगा दिए। हमारे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये अभी 12 से 15 लाख तक होते बोल के डॉक्टर फिर से बोल रहे हैं। इसका प्राइवेट में ही इलाज है, गवर्नमेंट में नहीं है। मैं अदाबन गुजारिश कर रहा हूँ। मेरे हुकूमत से अभी तक आपको कुछ मदद हुई? हुकूमत से अभी तक 1 रुपया नहीं मिला साहब। मैं 4 बार कविता मैडम के घर को जाके आया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। हुकूमत तक नहीं जा रही मेरी आवाज़। हुकूमत तक मेरी आवाज़ जाएंगी। मैं मेरे शेर खान मेरे जब तक सूरज चांद रहेगा, MIM का नाम रहेगा बोले, हैदराबाद की शान, इंडिया की शान है। मेरे असदुद्दीन साहब, अकबर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, AIMIM वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सरकार तक लेके जाइए, स्टेट गवर्नमेंट BRS तक लेके जाइए, मेरी मदद करवाइए। मैं 10 लाख के क़र्ज़ों में हूँ। मैं क्या करना समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ तक कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए क़र्ज़ों के लिए किम्स हॉस्पिटल में किडनी भी बेचने के लिए बात करके आया हूँ। मैं एक बाप होके मैं बच्चों को बचा लेने, मैं किडनी बेचने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्या कर स्कूल ले जा रहे हैं? जेम्स हाई स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चों को। लास्ट ईयर के 80,000, अभी एकेडमिक ईयर के 45,000 बनने का है। वो लोग भरोसे पे बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कुछ दिए हैं। 3 महीने से मैं 1 रुपया पे नहीं करा, इसलिए ये लोगों को स्कूल को नहीं आने दे रहे। और 6 महीने से घर का किराया नहीं बना और घर में राशन पानी नहीं है। वो लोग अच्छे तबीयत के ही है, मगर बगैर पेमेंट के कोई भी उनको भी प्रॉब्लम्स है ना सर। बगैर पेमेंट के कौन आने देता? आप भिजा रहे स्कूल को? नहीं, अभी घर पे है बच्चे। उनकी तरफ से कुछ बोले क्या, बताओ बोल के? नहीं, वैसा नहीं बोले। हम लोग खुद फीस भरना बोल के बोले तो घर पे बिठा लिए। जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ इलाज करवाया? सर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 6 महीने नीलोफर में बैठे। नीलोफर में इलाज अच्छा हुआ, लेकिन मैं हुकूमत से मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को नहीं, आने वाले कौम में किसी को भी हो, छोटे बच्चों को कोलोनोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक की, 2D इको की फैसिलिटी नीलोफर में करवाइए। छोटे बच्चों को ऑपरेशन की जो पॉलिप्स का है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन है, उसकी डॉक्टरों की फैसिलिटी लगाइए। और मेडिसिन ज़्यादातर बाहर से मंगा रहे थे, वो मेडिसिन भी उसमें प्रोवाइड करेंगे तो हुकूमत का नाम भी रहेगा, आम खास गरीब लोगों की मदद भी हो जाएगी। और बीमार सभी लोगों से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी दुआ लगेगी आप लोगों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके वालिदैन, आपके बच्चों के लिए दुआ लगेगी। मेरी मासूम बच्चे की, हमारे गरीब 4 बच्चों की, एक गरीब माँ बाप की दुआ लगेगी। मैं आगे आइए मेरे बच्चे के लिए, चाहे आप कुछ भी
हफ्ते में 11,000 के इंजेक्शन्स हैं इनको, वो इंजेक्शन के लिए मैं पैसे उनके लिए इनके ताउन से ही करवा रहा हूँ, कोई आगे नहीं आ रहे। मेरे बच्चे के लिए 2 साल तक स्टोमा बाहर रहेगा, उसमें से जो मोशंस और यूरिन आ रहा, इनको लिक्विड पे ज़िंदगी चल रही इनकी। ग्लूकोज चढ़ाना, खून चढ़ाना और एल्बुमिन इंजेक्शन, प्रोटीन इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शंस है, ये मेरे से नहीं हो सक रहा। मेरे कोई साथ देने वाले नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे ख़ानदानी, मेरे लोग सब लोग हाथ छोड़ दिए। मदद करने के वास्ते कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। जी, मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम है +91 81 434 78469 +91 81 434 78469। इसी नंबर पे सारी चीज़ें आपकी? इसी नंबर पे सारे हैं साहब, चाहे आप कौन से भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है कोई बाहर से अगर कुछ अकाउंट? जी हाँ, अकाउंट नंबर भी है। मोहम्मद नज़ीरुद्दीन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोली चौकी ब्रांच, 328755755691। IFSC कोड SBIN 0005095। आप फ्री होके मेरे से फ्री होके मेरे को कभी भी, मेरे को कौन सी भी रात मेरे कॉल करके कंफर्म कर लेके यहाँ पे आके मेरे घर को मेरी हालात देख के भी आप ताउन कर सकते हैं। ये कोई भीख मांगने की, नहीं तो मैं फ्रॉड करने के लिए मैं नहीं आया साहब, 4 जानों को बचाने के लिए, ताउन के लिए आया हूँ। आगे आइए, मेरे बच्चे की, मेरी फैमिली की जान बचाइए। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।